अभी आप देख सकते हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर फिलिस्तीन के निर्दोष महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आप और हम ऑल इंडिया इंसाफ काउंसिल पटना आज यहाँ महाधरना में बैठे हुए हैं। अभी मैं हूँ गर्दनी बाग धरना स्थल पर। यहाँ आप देख सकते हैं आज महाधरना आज दे रहे हैं आप और हम ऑल इंडिया इंसाफ काउंसिल के लोग हैं। या इनका कहना है कि फिलिस्तीन पर जितने भी निर्दोष महिलाएं और बच्चे बुजुर्ग पर नाइंसाफ़ी हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है, उसके खिलाफ ये लोग सरकार को एक संकेत देने के आज महाधरना रखे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये धरना इन्होंने आज गर्दनी बाग धरना स्थल पर क्यों रखा है। आइए इनसे बात करते हैं। ये आप और हम ऑल इंडिया इंसाफ काउंसिल के लोग यहाँ महाधरना पर क्यों बैठे हुए हैं? क्या नाइंसाफ़ी हो रहा है आपके साथ? इसकी सबसे पहली वजह यह है कि हमारा मुल्क मणिपुर हो या फिर फ़लस्तीन हो, जो बेगुनाह और जो मज़लूमीन पे अत्याचार किया जा रहा है, मैं अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों से ये गुजारिश करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि इन जो 27,000 से ज़्यादा मज़लूमीन मारे गए, शहीद हो गए, उनको इसी तरह से अगर किया गया तो इसका मुस्बत पहलू नहीं बल्कि मनफी पहलू निकलेगा, ख़राब पहलू जाएगा। हम हिंदुस्तान से ऑल इंडिया इंसाफ काउंसिल के बैनर तले ये गुजारिश करते हैं कि हमें इसका हक़ दिलाया जाए अपने हिंदुस्तान के हुक्मरान से। कहाँ है वो यूनिसेफ जो बच्चों के हुकूक़ की बात करते हैं? कहाँ है वो यूएनए जो मुल्की सतह पे इंसानों को हक़ दिलाने की बात करते हैं? कहाँ है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो ज़िम्मेदारी लिए हुए हैं कि हम तमाम लोगों को हक़ दिलाएंगे? कहाँ बैठे हैं ये सारे इदारे? मैं तमाम लोगों को इस कटघरे में लाने की कोशिश कर रहा हूँ ऑल इंडिया इंसाफ काउंसिल के बैनर तले कि वो आएँ और आकर के हमारा इंसाफ दिलाएँ। फिर नाम क्या है सर? मेरा नाम सिब्तैन रज़ा ज़िमाबादी। जो फ़लस्तीन में और मणिपुर में जो लोग जो है मारे जा रहे हैं, बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, उनसे हम सरकार से मांग करते हैं कि उनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करें। नाम क्या है आपका? अरमान अहमद। ऑल इंडिया इंसाफ काउंसिल के जितने भी सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, हाथ में बैनर लिए हुए हैं कि निर्दोषियों की हत्या, जो भी निर्दोष है उनकी हत्या बंद करो। आखिर क्या इंसाफ चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो मुल्क हिंदुस्तान है, हमारे हिंदुस्तान का एक हिस्सा है मणिपुर। वो मणिपुर जो बरसों तक हंसता खेलता मणिपुर था, लेकिन वर्तमान के कई महीनों से मणिपुर जो है वो अमन और शांति की राह देख रहा है। हमारा देश, हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो पूरी दुनिया में पावरफुल देश समझा जाता है, आखिर इस पावरफुल देश के सेकुलर हुक्मरान कहाँ हैं और क्यों इतने खामोश हैं कि मणिपुर आज भी जल रहा है और मणिपुर के लोग आज भी तबाह हो रहे हैं। साथ ही साथ फ़लस्तीन, जिसका एक दौर में, एक ज़माने में हिंदुस्तान से अच्छा रिलेशन रहा था, फ़लस्तीन का मुल्क हिंदुस्तान से अच्छा रिलेशन रहा। और महात्मा गांधी जी ही नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब जनता पार्टी की रैली से फ़लस्तीन के सहयोग में बोल रहे थे तो उन्होंने भी फ़लस्तीन का सपोर्ट करते हुए, इसराइल ने जो फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न हैं, उन्होंने भी कहा था कि इज़राइल को फ़लस्तीन का कब्ज़ा किया हुआ ज़मीन छोड़ देना चाहिए। तो हमारे इन सारे सियासी हुक्मरान पूर्वजों ने फ़लस्तीन का सहयोग किया, मज़लूमों का सपोर्ट किया। वर्तमान में हम अपने बिहार के, अपने भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से ये मांग करते हैं कि आप जिस तरह से यूक्रेन और रूस के जंग को ख़त्म करने की, रोकने की, जंग ना होने की बात करना चाहते हैं, ठीक उसी तरह आप इज़राइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग हो रहे हैं उस जंग को रोकवाने की पहल करें और आप ये कोशिश करें कि फ़लस्तीन और इज़राइल के दरमियान जो नफ़रतें पैदा हुई है वो खुशियों में बदले और आप उसका सुलह कराएँ। नाम क्या है सर? शकील अहमद हाशमी, राष्ट्रीय सचिव ऑल इंडिया इंसाफ काउंसिल। ये बताना है धरने के माध्यम से कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग इंसाफ के लिए बात करें और किसी भी जेनोसाइड का, ये जो संस्थाएं जो चला रहा है इजराइल, ये फ़लस्तीन को जेनोसाइड कर रहा है कि उसको जेनोसाइड कर करके, उसको ख़त्म कर करके हम जो उसके ज़मीन को कब्जा कर लेंगे। और फ़लस्तीन, इजराइल का यही जो सामंतवादी और साम्राज्यवादी नीति है, वो हिंदुस्तान कभी भी सपोर्ट नहीं किया है। जब यासिर अराफात साहब थे उस समय हमेशा भारत फ़लस्तीन का समर्थक रहा है। जैसे मणिपुर में जो कमज़ोर है नागा कुकी की,
नागा कुकी की लड़ाई को जो जेनोसाइड किया जा रहा है, साइलेंट। एक अफसोस की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही मजबूत प्रधानमंत्री हम लोग समझते हैं, लेकिन मणिपुर के मामले में कमज़ोर हैं। मणिपुर में ये घटनाएं तब सामने आई कि जब 5 महीना बाद एक औरत को नंगे कर करके जो है लाया गया, जबकि हमारी द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो पूरा युद्ध हो गया, लेकिन एक वही सीता का, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। तो भारत के जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं खामोश हैं। उसके लिए हम लोग साथ हैं। कोई भी, किसी भी हिंदू मुस्लिम किसी के खिलाफ कोई भी बातें होंगी, उसके लिए इंसाफ काउंसिल जो है खड़ा रहेगा।